ज़मीर फरोशों, लोटों और अपनी जमात और अपने वोटों को डॉलर के इवज़ जाके अमरीकी कदमों में बेच देने वालों को कभी भी कबूल नहीं कर सकती है। ये कौमी गैरत का तकाजा है। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, मुझे गुमान है, खुशगुमानी है कि वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। मुझे 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 एक खामखा की खुशफहमी है क्योंकि वो सिस्टम कहीं और जाकर खड़ा हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर और इस वक्त पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर ये ज़िमनी इंतखाब होने हैं, जिसके लिए हर जमात इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चला रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस सिलसिले में एक खुसूसी मुहिम 7 जुलाई से शुरू करने वाले हैं, जिसका आगाज़ लाहौर से होगा और फिर पूरे एक हफ्ते बाद तकरीबन 17 मकामात पर जलसा करने के बाद 15 जुलाई को लाहौर में ही इस मुहिम का अख्ताम होगा। नून लीग भी इस वक्त मुतारिक है। मरियम नवाज़ खुद कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं, जलसे कर रही हैं, इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही हैं और ज़ाहिर है इस इंतखाबी मुहिम की बड़ी अहमियत इसलिए है चूँकि इन 20 नशिस्तों ने फैसला करना है कि 22 जुलाई को पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा। वो हमजा शहबाज होंगे या फिर वो चौधरी परवेज़ इलाही होंगे, चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हैं और आज वो 1-2 मकामात पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी ये बता चुके हैं कि सब अच्छा है और इंशाअल्लाह 22 जुलाई को परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगे। तो अब ये जो 20 नशिस्तें हैं ये फैसला करेंगी कि 22 जुलाई को किसको वज़ीर आला पंजाब बनना है। और इन 20 नशिस्तों से पहले जो नंबर गेम है वो बड़ा दिलचस्प है। इस वक्त जो नून लीग का इत्तेहाद है उसको 8 वोटों की बरतरी हमजा शहबाज को परवेज़ इलाही पर हासिल है, चूँकि 25 अरकान जब डी सीट हुए थे उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158 रह गई थी। काफ लीग के लोग मिलाकर भी वो मतलूबा तादाद तक नहीं पहुँच पा रहे। तो आने वाले दिनों में पंजाब की सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकती है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब पाक के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ, सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो लगारी साहब ज़रा आपकी इजाज़त से बसरा साहब से ज़रा पहला कमेंट ले लें, शुरू करें, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं उनसे। बसरा साहब, ये 20 नशिस्तें हैं ज़िमनी इंतखाब की, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी नशिस्तें जीत सकती है? चूँकि 13-14 सीटें आपको जीतनी हैं तो 22 तारीख को आप अपना वज़ीर आला ला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, अगर तो इलेक्शन करवाने वालों और इलेक्शन के जो दीगर लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, अगर उनकी आँखों, कानों और होंठों पे अल्फी ना डाल दी गई या उनके दिमागों को पे अल्फी ना डाल दी गई तो ये इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी और उसकी ज़मीन पे बेशुमार वजूहात हैं। पाकिस्तान की गैरतमंद कौम कभी भी, जिस दिन से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, अमरीकी ग़ुलामी को कबूल नहीं कर रही। ये आज के इलेक्शन का सबसे बड़ा इशू है। पाकिस्तान की गैरतमंद कौम कभी भी ज़मीर फरोशों, लोटों और अपनी जमात और अपने वोटों को डॉलर के इवज़ जाके अमरीकी कदमों में बेच देने वालों को कभी भी कबूल नहीं कर सकती है। ये किसी भी कौमी गैरत का तकाजा है। तो ये इलेक्शन तीसरा सबसे अहम मसला क्या है, आज पाकिस्तान का गरीब आदमी जिस मुआशी बदहाली और कसम पुरसी का शिकार हो चुका है और बियॉन्ड द वर्ड्स, ये रोज़ टीवी पे बैठ के जलसों में हम एक बातें सुनते रहे हैं जी कि जी ये गरीब पिस गया है। आज अल्लाह ताला जानता है कि मैं अज़रूह ईमान कह रहा हूँ कि आम आदमी की ज़िंदगी में रोटी जो है ना उसका दखल भी बड़ा नामुमकिन बना दिया। अच्छा बसर साहब, चूंकि आपने अमरीकी साजिश का एक बार फिर जिक्र किया तो ये आज मरियम नवाज का ट्वीट आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिसमें वो कह रही हैं कि दिन भर आप अमेरिका को बुरा भला कहते हैं, साजिश की बात करते हैं, फिर रात में वाशिंगटन के पाँव पड़ जाते हैं। ये ट्वीट आज उन्होंने किया और एक तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट की इसके साथ। अरबाब, आपको तो मैं बड़ा संजीदा आदमी समझता हूँ हमेशा से, बड़ी अरसे बाद मेरा आपके साथ प्रोग्राम में टाकरा हो रहा है। मैं ख्याल में आप उसी मरियम नवाज़ की बात कर रहे हैं जो सज़ा याफ्ता मुजरमा है, उसी की बात कर रहे हैं। वो मरियम जो सर्टिफाइड झूठी है, जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर खुद ही बाद में अरबों की प्रॉपर्टी निकल आई, उसी मरियम का जिक्र कर रहे हैं। ये कोई नई मरियम पैदा हो गई है। ये वही मरियम है ना जो कहती थी कि मेरे बाप बीमार है, मुझे ज़मानत दे दें, बाप भाग गया पाकिस्तान से इश्तहारी बन के बाहर और अभी भी बाहर मज़े कर रही हैं। वही मरियम है, कोई नई मरियम पैदा हो गई हैं। ये वही मरियम है ना जो कहती थी कि मैंने ये जज अरशद मलिक की मेरे पास वीडियो है और वो जब अदालत ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हो, वीडियो लेके तो झूठी भाग गई वहाँ से। वही मरियम नवाज़ है, कोई नई मरियम पैदा हो गई है। ये अगर तो वही मरियम नवाज़ है जिसका कौन क्या है, माजी गवाह है, जिसका पूरे का पूरा सियासी विरसा ही झूठ है, जिसका निकनेम मरियम झूठी है, जो अदालतों में ये कतरी खत वाली है ना। अरबाब मुझे बता दें, हो सकता है मैं गलत हूँ,
अगर तो ये वही मरियम है जो कतरी खत लेके आई थी और फिर भाग गई थी, और अगर ये वही मरियम है जिसने कहा था ये ट्रस्ट डीड है और बाद में जाली निकल गई, और अगर ये वही मरियम है जो कैलबरी फॉन्ट वाली है, तो ऐसी मरियम का करेक्ट रिकॉर्ड ये है कि आपके संजीदा प्रोग्राम में उसका हवाला ही नहीं देना चाहिए। जिसका माजी कौन क्या है गवाह है, जिसने झूठ के अलावा कभी कुछ कहा नहीं है, जिसने अदालतों से लेके पाकिस्तान की लोगों में, और ट्विटर तो खैर उसने बनाया ही झूठ फैलाने के लिए है, तो उसके ऊपर तो तबसरा करना ही बिल्कुल फजूल है। तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान में मौजूद ये सर्कस जिसको आप हुकूमत का नाम देते हैं, ये डोनाल्ड लू की कठपुतलियाँ हैं, और इन्होंने पाकिस्तान की कौमी गैरत और वकार को बेच के ये हुकूमत डॉलरों के इवज ज़मीर पहले अपने बेचे अमेरिका के आगे, और फिर उनके चलें बस आप ये कहने कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होता है तो आपकी जमात इल्जाम नहीं लगा रहा, बड़ी तादाद में सीटें 20 में से निकालने में कामयाब इल्जाम नहीं लगा रहा जी सही। अच्छा बस साहब जरा इल्जाम नहीं लगा पॉइंट रहा। आपका आ गया, रुकिएगा जरा, मैं वापस ही आपकी तरफ आता हूँ, लगारी साहब की भी इस पर राय ले लूँ ताकि जरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आए। लगारी साहब 20 सीटें ज़िमनी इंतखाब की, बसर साहब कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो फिर इनकी जमात मैक्सिमम सीट्स ले लेगी, क्या लग रहा है आपको 20 में से कितनी सीट्स निकाल सकते हैं? बहुत शुक्रिया, सामने मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त बैठे हैं उस्मान सईद बसरा। मैं उस्मान सईद बसरा की इज़्ज़त भी करता हूँ, उनसे प्यार भी करता हूँ। सूरत हाल ये है कि 1970 से लेकर 2018 तक जितने इलेक्शन भी हुए और जिसको फ्री फेयर इम्पार्शल कहा जा रहा है, अगर कुछ सीरियस डिबेट हो तो मैं साबित करूंगा कि धांधली हुई थी। मेरे सामने हुए थे वो इलेक्शन, और मैंने वो इलेक्शन ऑब्ज़र्व किए थे, मैंने वो इलेक्शन देखे थे, और मेरे सामने कहाँ कहाँ कैसे कैसे धांधली हुई थी और कौन सी जगह पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने तय किया हुआ था जो चीज़ों को उसी तरह करने दिया गया था। और आखिरी इलेक्शन तक जिस तरह से RTS मशीनें बैठी थी और जिस तरह से रात को इलेक्शन बनाना शुरू हुआ था, वो सिलसिला भी हमारे सामने था और उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 77 के इलेक्शन हवा हो गए थे और उसके नतीजे में कोई हुकूमत बन नहीं पाई थी। 3 महीने चलने के बाद वो हुकूमत मार्शल आ गया, यह सारा कुछ हो गया। 85 में धांधली हुई, धांधली नहीं हुई, गैर जमाती इलेक्शन कराए गए और धांधली नहीं थी, धांधली का बादशाह था, कोई बड़ी चीज़ थी। 88 में इलेक्शन हुए, धांधली हुई और ऐलान किया था उस वक्त के काबिल एहतराम जनरल हमीद गुल ने कि हम फलां पार्टी को नहीं आने देना चाहते थे, और तय कर लिया था कि उसको कभी नहीं आने देंगे। फिर उसके बाद 90 के इलेक्शन में बाकायदा उन्होंने एक जमात बना ली थी, एक ग्रुप बना दिया था, एक तंजीम बना ली थी, एक इत्तेहाद बना लिया। इलेक्शन हुआ था और वो इलेक्शन मैनेज करके उन्होंने किया था। और 94 में 93-94 में इलेक्शन वो मैनेज हुए, 97 में इलेक्शन मैनेज हुए, और ऐसा हुआ कि एक पार्टी के पास 3/4 मेजॉरिटी आ गई, 2/3 भी नहीं, 3/4 मेजॉरिटी आ गई। जब 2002 के इलेक्शन हुए, जिस पार्टी ने 3/4 मेजॉरिटी ली थी उस पार्टी को सिर्फ 11 सीटें मिली। और ये धांधली होती रही है, धांधली नहीं होती रही है। पाकिस्तान के इलेक्शन मैनेज होते रहे, चोरी होते रहे हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन मैनिपुलेट होते रहे हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन इंजीनियर होते रहे हैं। कभी भी फ्री फेयर इम्पार्शल, इंक्लूडिंग 2018 के इलेक्शन जो बहुत बड़ा धांधला हुआ था, धांधली तो और चीज होती है। अच्छा लगा साहब, आपने RTS मशीनें बैठ गई। 2008 और 2013 के बारे में भी अगर आप अपनी राय देते हो, 2002 तक तो आप लेकर आए, जरा 8 और 13 2008 के इलेक्शन में बाकायदा पार्टियों को बाहर रखा गया। अगर PTI इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती और जमात इस्लामी इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती और पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती तो ये सूरत हाल ना होती जो बाद में पैदा हुई थी। और 2013 के इलेक्शन में भी धांधली हुई थी। अभी तो 9 बज रहे थे कि इलेक्शन के नतीजे का ऐलान हो गया था और जश्न मनाया जा रहा था। तो मैं कैसे कह दूं, मेरे सामने इलेक्शन जो है मैं उनको कैसे कह दूं कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई थी। लाइकवाइज मैं कह रहा हूं कि 2018 के इलेक्शन में भी धांधली हुई थी और बड़े पैमाने पर हुई थी। अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कराने वाला, इलेक्शन चोरी करने वाला मैकेनिज्म क्या मौजूद है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। मुझे गुमान है, खुशगुमानी है कि वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। मुझे एक खामखा की खुशफहमी है क्योंकि वो सिस्टम कहीं और जाकर खड़ा हो गया है। अच्छा, और उसकी पोजीशन चेंज हो गई है और हालात बदल चुके हैं। ये जो सामने हम पेश मंजर पर देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे भाई बोल रहे हैं, जिस तरह से और बहुत से लोग बोल रहे हैं,
वो सामने का हमारे सामने पेश मंजर है। पस मंजर में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो इससे बड़ी लड़ाइयाँ हैं और बहुत ही गंभीर किस्म की लड़ाइयाँ हो रही हैं। और तगई साहब, जिनकी जिम्मेदारी इलेक्शन कराना, माजी करीब की अगर 2-3 मिसालें लें, अभी डस्का में जो कुछ हुआ सबके सामने, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी इलेक्शन कमीशन ने अपनी कारकर्दगी से अपना एतबार बनाया था। मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूँ डस्का में एतबार बनाया था। यह कैसे हो सकता है कि रात के वक्त जो है वो कोई इलेक्शन चोरी होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।